मुझे यहाँ पर काम करना है। क्या तुम सच में यहाँ पर काम करना चाहती हो? हाँ। मैं तुम्हें रख तो लेता मगर पहले ही किसी को रख चुका हूँ। किसे? अरे चोइसा, गंसू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ये बताओ। गंसू अब से यहीं पर काम करने वाला है। हाँ। क्या है ये? उस दिन मेरा भाई स्कूल में किसी से मार खाकर आया था। बड़ा हूं तेरे से, इज्जत कर। उसे अपना गुस्सा किसी पर निकालना था तो उसने मुझ पर निकाला। मैं अपने डैड का नाजायज बेटा हूं। इसके हाथों पिटकर आ गए। इसके और गनवॉन के बीच में लड़ाई हो गई थी। मिनिस्टर के साथ मीटिंग कितने बजे? शाम को 5 बजे। मेरी पैदाइश एक गलती थी। मम्मा। हाँ, क्या हुआ बेटा? चोट कैसे लगी? गनवॉन ने मारा। उसे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हारा बड़ा भाई है। कहाँ जा रहे हो? मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मेरा वेट मत करना, ओके? मुझे आज तक कभी किसी का प्यार नहीं मिला। 17 साल ऐसे ही गुजर गए। मैंने सुना है कि तुम सोल के हाई स्कूल में जाना चाहते हो। वहां अकेले रहोगे? जी। जो ताकतवर होता है वो कमजोर लोगों का शिकार करता है, और यही इस दुनिया का दस्तूर है। सही कहा। तुम यहाँ कंफर्टेबल हो? हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर मुझे सब कुछ मिलता है। तो फिर जाना क्यों है? कोई खास वजह है इसके पीछे? पापा, इस घर में किसी को भी मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही अकेला फील करता हूँ। क्योंकि तुम मेरी नाजायज औलाद हो। तुम में ना तजुर्बा है ना ही अक्ल। कमजोरों को हमेशा ताकतवरों के सहारे रहना पड़ता है। इससे तो अच्छा कुत्ता रख लेते। बहुत बोलने लगे हो। जाना है तो जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। जब किसी को उम्मीद ही ना हो तो तकलीफ नहीं होती। मैंने सोचा यहां से निकलने के बाद मुझे कैद से आजादी मिल जाएगी, और ऐसा ही हुआ। मैं बिना किसी से मदद लिए अपनी जिंदगी जी रहा हूं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम अभी छोटे हो, समझे ना? उसे देखकर लगा मैं सही मायने में किसी बड़े से मिला हूं। मेरी वजह से उसे इतना नुकसान सहना पड़ा। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तुम पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो? हाँ, मैं उससे सिर्फ एक बार मिला था, पर वो काफी था। दरअसल मैं यहाँ एक पार्ट टाइम सर्वर ही ढूंढ रहा था। पर क्यों करनी है जॉब? इसमें बड़े भाई वाली बात है। गुजारा करने के लिए मैंने इनका नुकसान किया, अब मुझे उसकी भरपाई करनी है। चलो ठीक है। ये दोनों? तेरी तो मैं। तू यहाँ पर कैसे? हाँ? हेलो। तुम्हारा नाम चैंगनसू है ना? हाँ। इसे हाय कहो। इसका नाम है चैंगनसू। ये हमारे साथ काम करेगा। मगर क्यों से रॉय? क्योंकि पब में गुड लुकिंग लड़का होगा।
तो माहौल हमेशा अच्छा ही रहेगा। ये तो मुझे देखकर क्यों बोल रहा है? क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ? नहीं। हाँ तो फिर ये तय हो गया, ये होगा पार्ट टाइम सर्वर और मैं तुम्हारी मैनेजर। क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हारा नाम चॉइसो है ना? हाँ। देखो हमारा पब बहुत ही छोटा है और मैं हमेशा यही रहता हूँ, तो हमें मैनेजर की जरूरत नहीं है। पर तुम एक ओनर हो और मदद के लिए मैनेजर चाहिए होता है। अरे तुम कौन होती है ये सब कहने वाली? Relax. आई एम सॉरी। तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि हमारी मार्केटिंग कमजोर है ना? हे मिस्टर स्कैरी फेस, प्लीज मेन्यू की एक बेसिक डिश लेकर आओ। क्या? दिखाना है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। जल्दी जाओ, कुछ भी लेकर आ जाओ। नहीं लाऊंगा। ले आओ सिंकॉन, मुझे जानना है। ठीक है। ऐसा समझ लो कि मैं एक कस्टमर हूं यहां पर। ये लो और चुपचाप खाओ। रुक जाओ वहीं पर, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई बता सकता है कि वो क्या है? इसकी शक्ल? सर रॉय, तुम भी ना। शिट। नहीं, उसके अलावा इसके हाथ देखो। हो सकता है इन हाथों से इसने अपना बम साफ किया हो या फिर अपनी नोज। उंगलियां कभी भी सर्विंग बोल के अंदर नहीं होनी चाहिए। पहला बेसिक रूल है, खाना सर्व करते वक्त हाथ हमेशा बाहर होने चाहिए। सही कह रही। मेन्यू देखते हैं। हाँ, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? हमारी कोई स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन हर चीज दिल से बनाते हैं, चाहे जो भी हो। ये सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, समझ ही नहीं आता है कि ऑर्डर क्या करूं। हे मिस कस्टमर, तुम कर क्या रही हो? डेकोरेशन में कोई थीम तो है नहीं, ऊपर से हर जगह इतनी ब्राइट है। पब्स में इस तरह की लाइट्स कौन यूज करता है? जाओ ना, मेरे लिए कुछ अच्छा बना कर लाओ। लीजिए स्पाइसी चिली चिकन। कितना बेकार लग रहा है ना? हाँ, खाने का मन ही नहीं करेगा। डिशेस की प्रेजेंटेशन अच्छी होना बहुत जरूरी होता है। मैं अगर पड़ोस में रह रही होती तो भी यहाँ ना आती, तो इतनी दूर इसके लिए इटावान कौन आएगा? और तो और टेस्ट भी गंदा है। मन कर रहा है इसे फ्लश करके आऊं। चलो सब, पहले सिटिंग अरेंजमेंट ठीक करो। इतना पास में रखोगे तो लोगों को निकलने की जगह कहां से मिलेगी? चलो ठीक है, जाने दो। आज के लिए इतना काफी है। तो सोच लो फिर तुम। क्या सोचूं? मेरे पास एक्सपीरियंस है, सोशल मीडिया का नॉलेज है और वहां फेमस हूं, और तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे साथ काम करने के लिए मैं खुद यहाँ चलकर आई हूँ, और अब तो मैं खुद को साबित भी कर चुकी हूँ। अगर ये सोच रहे हो कि ये तो एक छोटी सी लड़की है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। तो ठीक है, संभाल लो फिर मुझे भी तुम्हारे जैसे इडियट के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं। वाह, तो बताओ क्या डिसाइड कर रहे हो फिर तुम? यू आर राइट, हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो मतलब? लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ 3 लोगों को ही रख सकता हूँ, और मेरा बजट इससे ज्यादा अलाउ नहीं करता। मैं मानता हूँ तुम्हारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अभी एक और स्टाफ मेंबर नहीं बढ़ा पाऊंगा।
और वैसे भी तुम्हें अफोर्ड करना मुश्किल है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो फिर सिंपल है ना, इनमें से तुम किसी चाहते को हो भी। तुम्हें रखने के लिए मैं इनमें से किसी को निकाल दूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। वैसे तुम इसी पब में काम क्यों करना चाहती हो? मेरा दिल कहता है। मतलब? मेरा दिल कहता है कि मुझे ये चैलेंज लेना चाहिए, दिमाग भी यही कहता है। मानना पड़ेगा। क्या? सब लोग ध्यान से सुनो, आज से और अभी से ये लड़की चॉइस हो। थान बाम की मैनेजर है। Some things in my mind and feeling fresh. ताली बजाना। I'll show you my life and all the things like bring me to shine bright. They'll never run away. स्टॉक खरीदने की वजह से मिस कैंग के शेयर्स करीब 1.2% से बढ़ गए। यानी टोटल 7.9%। उसके सपोर्टर्स के शेयर्स ऐड करके। अगर सब कुछ ऐड करें तो 25% से भी ज्यादा शेयर्स हो रहे हैं सर। अच्छा, 25%। हम इंडस्ट्री में नंबर 1 पोजीशन पर हैं। मेरे लिए यही काफी है। और मुझे लगता है 25% थोड़ा ज्यादा है, कहीं बाद में मुसीबत ना हो। मुझे एक अच्छा फंड मैनेजर मिल गया है तो मैंने स्टॉक्स में अच्छा खासा कमा लिया है, तो ऐसी कोई मुसीबत होनी तो नहीं चाहिए। कहीं तुम्हारा इरादा कुछ और तो नहीं? कहना क्या चाहते हैं? हम लोग यहाँ कम से कम 2 टेबल और जोड़ सकते हैं। जगह कम है तो टेबल्स ऐसे ही बढ़ाने पड़ेंगे। मैंने कल ही सब चेक किया था, सब कुछ ठीक है। मेन्यू में इतनी सारी चीजें रखने की जरूरत नहीं है, बस एक स्पेशल आइटम रखो और 2-3 चीजें जिनसे सब कुछ बनता हो, इससे लॉस कम होगा। खाना बनाना कहाँ से सीखा है? वो मैंने कहीं से सीखा तो नहीं है। हाँ, लगा ही था मुझे। हाँ, मेन्यू तैयार हो जाए तो बताना। वहाँ पर। अरे यहाँ? हाँ, वहाँ। तो क्या कर रहे हो? अरे हिलाओ मत, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। इसे यहाँ पर टांग दो। ये यहाँ पर ही लगेगा ना? काम काफी जल्दी खत्म हो गया हमारा। सैरोई कल पूरी रात इसी पर लगा था ना, इसलिए। अच्छा, हाँ। फिर तो अभी सो रहा होगा ना? यहाँ कब आएगा वो? क्या? अरे वो यहाँ कब का आ चुका है। कहाँ है वो? तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? हाय, बस हो गया। तुम सोए? कल रात को कब सोए तुम? क्या? कल रात को सारा अंदर का काम किया और अब यहाँ बाहर का। करना क्या चाहते हो तुम? फिर से बेहोश होने का इरादा है? रात भर नींद नहीं आई, रात को ठीक से सो नहीं पाता। पुरानी यादें, अकेलापन,
परेशान करते हैं। एक लाइन में लगाओगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, अलग अलग हाइट्स पर लगाओ। हाँ, कल हमारी ग्रैंड ओपनिंग है, तो क्या लगता है फिर रात को अब तुम अच्छे से सो पाओगे ना? क्यों पूछ रही हो? मैं बस चाहती हूँ कि तुम रात को चैन की नींद सो। तुम उसकी फिक्र मत करो। मुझे बुलाया? मिस्टर किम, जी सर। ये क्या है? तुम 30 साल के हो चुके हो। डैड, जिया फूड्स के मालिक की बेटी है ये। पर मैं खुद अपनी लाइफ पार्टनर चुनना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई लड़की मिलेगी? कंपनी के मालिक बनना है या नहीं? इतनी काबिलियत तो है नहीं कि तुम इस कंपनी को आगे बढ़ा सको। नहीं डैड, बात वो नहीं थी, पर शायद तुम जानते नहीं हो इस कंपनी में तुम्हारी औकात क्या है। सब नाकारा समझते हैं तुम्हें। तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, दैट्स इट। इस करोड़पति लड़की से शादी करके सेटल हो जाओ। डैड मेरी बात बस, ज्यादा बहस नहीं। जो कहना था वो कह दिया मैंने। जाओ यहां से। कहता लड़की खुद चुनेगा, मुर्गी चुनना तो आता नहीं है। दरअसल मैं काफी समय से देख रहा हूं सर, मुझे लगता है वो मिस सुआ को पसंद करते हैं। वाकई? चोइसो, थानबाम जा रही हो? तुमने आज ये मास्क क्यों पहन रखा है? बीमार हो? आसमान तो देखो। तुम भी लगा लो, पोल्यूशन लेवल कुछ ज्यादा ही है। पब खुलने में अभी टाइम है, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? आज हमारा पहला दिन है, एक बार सब कुछ अच्छे से चेक करना है। बहुत मेहनत कर रही हो। हमेशा ही तो करती हूँ। वैसे तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा नहीं? किस बारे में? कॉलेज ना जाकर काम कर रही हो। तुम्हारी मॉम ने तो आसमान सर पे उठा लिया होगा। दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। वैसे मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तुम ब्लॉगिंग से तो अच्छा खासा कमा रही हो, तो कॉलेज ना जाकर काम क्यों कर रही हो? ये बताओ कि तुम वहां पर काम क्यों करना चाहते हो? वो मुझे बुरा लगा कि मेरी वजह से उसका इतना नुकसान हुआ, इसलिए। और तुम्हें लगता है तुम्हारे डैड भी मेरी वजह से मरे हैं, है ना? तुम्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है ना कि तुम्हारे भाई की वजह से उसे क्या सहना पड़ा। क्या तुम्हें कोई राज पता है क्या? छोड़ो ना, मैं दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाती। यार तुम बिल्कुल नहीं बदली, पहले की तरह अजीब ही हो। वैसे मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई,
सैरोही ने तुम में ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें मैनेजर बना दिया? मेरे दिल ने कहा। तुम्हारे दिल ने कहा और तुमने उसे रख लिया। कमाल है, तुमने अपने दिल की आवाज सुनकर उसे रख भी लिया और तो और उसे मैनेजर भी बना लिया। एक 20 साल की लड़की से ये सब कैसे होगा? मुझे लगा कि उस पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हारी ये अजीब हरकतें समझ नहीं आती। उसे एक चांस देके देखते हैं, देखें तो सही वो कैसे काम करती है। वो लड़की लगती तो खड़ूस है, लेकिन वो अपना काम करना जानती है। सही कहा, पर मुझे लगता है वो मुझे पसंद ही नहीं करती है। हाँ? एक मैन में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तू भी कोई कम खड़ूस नहीं है। सोच रहा हूँ आज डिनर में पनीर बनाऊं, तुझे पसंद नहीं आता ना। दिल कर रहा है तुझे मारकर फिर जेल चले जाऊं। तू मुझे हाथ लगा कर तो दिखा। अरे वाह, सब लोग आ गए। हेलो। शैतान का नाम लिया और चलो सब लोग आ गए हैं तो हम अपना काम शुरू करें क्या? मैं पहले कुछ कहना चाहती हूँ। कह दूं क्या? कहो। मेरे हाथ के ऊपर सब अपना हाथ रखो, टीम मोटिवेशन के लिए। हाथ क्यों? हाथ छोड़ो, ऐसे ही बोलो। मैनेजर बोल रही है, चलो सब हाथ रखो। ये क्या बच्चों वाली हरकत है। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक 20 साल की लड़की की सुनना इतनी आसान बात भी नहीं है, पर उसके बावजूद तुम सब ने मेरी बात मानी। मेरा यकीन करो, हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा। और अब तो हम लोग इटेवॉन को रूल करेंगे। तो अपना हाथ उठाओ। थानबाम खानदान पब की ग्रैंड ओपनिंग एक बिल्कुल नए और माइंड ब्लोइंग रूप में 2 महीनों के बाद लौट आया है। आइए और देखिए कि नया क्या है। ज्यादा जगह है और ज्यादा कस्टमर्स आ सकते हैं। हमारा नया एम्प्लॉय आपको सर्व करेगा नई कॉकटेल। फाइनली खुल गया। चलो इस वीकेंड चलते हैं। हाँ, चलो चेकआउट करते हैं। मैंने यीशु के साथ फोटो खींची थी। Fly the sky, never gonna stay. 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해. 원하는 대로 다가질 거야. 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어. 버티고 버텨. 내 꿈은 더 담담해질 테니 다시 시작해. पहले ही दिन पर इतनी भीड़, कमाल है। ईशो ने ग्रैंड ओपनिंग के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, ये देखो। तो ये सारी भीड़ इस पोस्ट की वजह से है। कितनी कमाई हुई आज? 32 लाख वॉन। क्या? इतने सारे वीकडे पर? सही कहा। हैरानी तो है, ऐसा पहली बार हुआ है। बस ज्यादा खुश मत हो। इस तरह की भीड़ सिर्फ एक ही बार आती है, वो भी सोशल मीडिया से। कुछ ऐसा करना होगा कि भीड़ बार बार आए। और ये होगा कैसे, तुम कुछ बता सकती हो? कोई आइडिया नहीं। बहुत टेस्टी है, बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड का। थैंक यू सर। ये कमाल तो आपकी रेसिपी का है। क्या आप मंथली सेल्स रिपोर्ट्स देखेंगे सर? वो तो मैं पहले ही देख चुका हूँ सुहा। तुम्हारे आने के बाद ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, वैसे आप इस वक्त यहाँ ऐसे?
मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैंने गनमोहन के लिए एक अच्छी सी लड़की देखी है। अच्छा, और मुझे पता चला है कि वो तुम्हें पसंद करता है। समझ गया, तुम्हें गनमोहन पसंद नहीं है। वो आप गलत सोच रहे सर। अच्छा, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर तुम्हें वो पसंद है तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। पर एक्चुअली आप फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बूढ़ा तुम दोनों के प्यार का दुश्मन कभी नहीं बनेगा। कहो तो कल ही अनाउंस कर दूं कि मुझे तुम दोनों का रिश्ता कबूल है। मिनजंग से तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी कंपनी की एम्प्लॉय हूँ सर। गुड। क्या है कि हार ना मानने की आदत पड़ गई है, इसीलिए मैं थोड़ा बेचैन हो जाता हूं बेटा। जीतना फितरत है ना मेरी। क्या? मतलब कल तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगी और मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ अपने परिवार का सोचो। ऑफ कोर्स सर। यही तो तुम्हारी खासियत है कि तुम कभी मायूस नहीं करती। और अब तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। मैं कुछ समझी नहीं सर। वो जो पब है ना, थानबाम, वो पाक सिरोही का ही पब है ना। काफी अच्छा चल रहा है। भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई खैरात वैरात बढ़ रही हो, है ना? अभी अभी फिर से खुला है सर। मुझे नहीं लगता ये पब इतना चलने वाला है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, या उसकी कामयाबी को हमसे छुपाना चाहती हो? एक्चुअली सबवे बंद होने के टाइम पर कई लोग चले जाते हैं, तो इसीलिए पब्स भी बंद हो जाते हैं। पर कई लोग इन गलियों में फिर भी घूमते रहते हैं। हमें इस एरिया में काम करने वालों को भी टारगेट करना चाहिए। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम कुछ और घंटों के लिए भी पब को खुला रखें। सुबह तुम घर जा रही हो क्या? मुझे लगता है आजकल बहुत बिजी हो तुम, तभी फोन नहीं उठा रही हो मेरा। किसी भी तरह से तुम्हें ये लग रहा है कि जानबूझकर इग्नोर कर रही हूँ। मुझे कॉल मत करना। टेबल नंबर 8 पर 3 चिकन चिली, कम तीखा रहेगा। अच्छा। बॉस, टेबल नंबर 12 के लिए स्टर फ्राई चिकन, ज्यादा स्पाइसी। ठीक है। थैंक यू, कम अगेन। बहुत थक गया यार आज। कितनी कमाई हुई ब्रो? 25 लाख वॉन। हाँ? ये तो कल से कम है। आज वीकडे है तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। पहले तो वीकडेज पर खाली बैठे रहते थे। ओह, ये सैरोई कमाल का बंदा है यार। आज हनी की छुट्टी है तो उसने सारा खाना खुद बनाया। हाँ, वो बहुत अच्छा कुक है। खाना तैयार है। हाँ। ओके। ओह माय गॉड, मैंने इससे अच्छा टोफू स्टूल लाइफ में कभी नहीं खाया। मैंने तो सिर्फ रेसिपी फॉलो की। तुमने पब के लिए कुक को कैसे चुना? हनी को?
हम दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा वो पहले से कुक है। तो फिर तुमने उसे हायर क्यों किया अगर वो प्रोफेशनल कुक नहीं है? एक बार उसके हाथ का खाना खाया था, बहुत अच्छा लगा था। तुम लोग खा के घर जाओ, सफाई हो गई है तो बाकी का काम मैं कर लूंगा। हाँ सच में? बस शुरू नहीं हुई है, बहुत वेट करना पड़ेगा। क्यों ना हम लोग क्लब चले? क्लब? हाँ चलो। वहां पर क्या होता है? क्या? कहाँ पर? क्लब में? हाँ, वो मैं पहले कभी क्लब में नहीं गया हूँ। क्या सच में? इतने बड़े हो गए हो फिर भी अब तक क्लब नहीं गए? क्यों? क्लबिंग पसंद नहीं है तुम्हें? एक्चुअली वो मुझे डांस करना नहीं आता। अरे उससे कुछ भी नहीं होता है, वहाँ इतनी भीड़ होती है कि कोई किसी पर ध्यान नहीं देता। बस ऐसे ही करना है, म्यूजिक के साथ बॉडी को हिलाना है और कुछ भी नहीं। ऐसे? हाँ ऐसे ही। आई एम सॉरी। उसको अच्छा लगा ना? जब सब क्लबिंग जाते हैं तो क्या वहाँ सच में चिपक चिपक कर डांस करके सेटिंग हो जाती है क्या? तुम क्या बोल रहे हो यार? मैंने कुछ गलत बोल दिया? ओह गॉड, ये कोई गंदी बात थोड़ी है। उस लड़की के साथ डांस करने में क्या प्रॉब्लम है जो तुम्हें पसंद है? ये तो बहुत ही नेचुरल बात है। लोग क्लब में डांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। ऐसी बात है तो मैं क्लबिंग जरूर जाऊंगा। चुप हो जाओ भाई, चुप। कितना चीप है। अरे मैंने क्या बोला? कुछ नहीं। हाँ चलो यहाँ पर आ जाओ। क्या? क्यों? मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्लब में आखिर होता क्या है। ठीक है। ये समझो कि ये लड़की तुम्हें पसंद है और आमतौर पे ना क्लब्स में थोड़ी भीड़ होती है, तो तुम्हें भीड़ से अलग होकर उसके पीछे खड़े होना है और फिर उसे अपने होने का एहसास दिलाना है। इस तरह से अपने हाथ डांस करते हुए आगे बढ़ाओ ताकि उसे दिख जाए। इस तरह से तब उसे पता चल जाएगा कि एक लड़का उसे लाइन दे रहा है उसके पीछे आगे डांस करके। अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो? तुम उसे इस तरह से गलत जगह थोड़ी ना छुओगे। इतना मेकअप करके वो क्लब में आएगी, उसे तुम पसंद आओ या ना आओ, लेकिन इस बात की खुशी होगी कि कोई तो उसे लाइन दे रहा है। पर वो तुम्हें भाव नहीं देगी पर उसे बुरा भी नहीं लगेगा। बस लड़का कुछ ज्यादा बदसूरत ना हो। और मुझे लगता है कि तुम इतने भी ज्यादा बुरे नहीं लगते हो। और वो तुम्हें पसंद ना करे तो टेंशन मत लेना, वो आखिरी लड़की थोड़ी ना होगी, और भी बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। ठीक है। बिल्कुल चिल्ड रहना। ओके। हाँ चलो फिर से करते हैं। घूम जाओ। डांस करते करते धीरे धीरे उसके पास चले जाना, ठीक है? पर एकदम से चिपक भी मत जाना। ओके। तुम ऐसे दिखाना तुम डांस में खोए हो और गलती से बॉडी टच हो गई। फिर वो तुम्हें चेकआउट करेगी और तब एक बात याद रखना, चेहरे पर बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए, जैसे तुम बहुत एंजॉय कर रहे हो। समझ गए? पत्ती सी दिखनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। पर अगर वो मुड़कर तुम्हें गुस्से में देख रही है तो फिर समझ जाना कि अब कोई चांस नहीं है तुम्हारा। पर हार मत मानना, अगर उसने स्माइल कर दी मतलब लड़की पट गई है। उसके बाद तुम उसके और पास जाना, फिर कंधे पर हाथ रखकर यूं डांस करना, दोनों मिलकर अच्छे से डांस करना और फिर धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर खिसकाना। थोड़ा और डांस करने के बाद उसकी थोड़ी बहुत तारीफें कर देना, वो बहुत खुश हो जाएगी। और फिर क्या? तुम्हें प्यास लगी है? क्या मेरे टेबल पर चलना चाहोगी? मेरे साथ ड्रिंक्स लोगी? बस इतना ही कहना पड़ता है और लड़की तुम्हारी। तुम पागल हो गई हो? लड्डू फूट रहे हैं। क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? हम लोग उसके लिए टेबल क्यों बुक करेंगे? अरे चिल यार, पैसे तो वही भरेगा ना। हेलो
हो गया तो चले। हाँ, चलो ना, चलो 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 चलो। ये ड्रिंक्स इतनी महंगी क्यों है यहाँ पर? वीकडे है तो इतनी भी महंगी नहीं है। सोचो वीकेंड पर कितनी महंगी होती होगी। भाई सुनो, ये तो मैं कंगाल करने के चक्कर में आधे पैसे मैं दे दूंगा। नहीं, मैं दूंगा, मैं सबसे बड़ा हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड। पहली बार आए हो, कैसा लग रहा है? यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही शोर शराबा है, पर फिर भी मजा आ रहा है। तो चलो फिर शॉट्स हो जाए। ये तुम्हारे नाम है। चीयर्स। Cheers! एक के बाद एक लड़की को कभी लाइन मत मारना। कभी किसी लड़की को ये सोचने का चांस मत दो कि किसी से रिजेक्ट होने के बाद तुम उसके पास गए हो। तुम्हारी पहली चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी पहली चॉइस तुम हो। ओहो, भाई तो खुल गया। लगता है वो भाव देगी। अब मैं अपने हाथ बढ़ाता हूं ताकि उसे पता चले। उसकी बॉडी को टच नहीं करना है, ज्यादा चिपकना नहीं है। फिर वो तुम्हें चेकआउट करेगी और तब एक बात याद रखना, चेहरे पर बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए, जैसे तुम बहुत एंजॉय कर रहे हो। समझ गए? बत्ती सी दिखनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है? हेलो सिंकॉन, होश में तो हो? तुम मुझे जानती हो? कैसे जानती हो? तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। ओए, क्या हुआ? अरे ये तो वो है। तुम तो हनी हो। तुम ट्रांसजेंडर हो? इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? मैंने तो ये बात कभी नहीं छिपाई। तो बॉस को पता है इस बारे में? तो तुमने सर्जरी करवाई है, राइट? कौन सी सर्जरी? नहीं, पैसे जमा कर रही हूँ। मतलब अभी तुम्हारे पास वो चीज? तू अपना गटर बंद करेगा? इटावान में तो इतने सारे ट्रांसजेंडर क्लब्स हैं, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि मैं यहीं पर आना चाहती थी। ओके, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी नैरो माइंडेड हो। मेरे छुट्टी वाले दिन सेलिब्रेट कर रहे हो? हाँ, पब में कुछ अच्छा हुआ है क्या? मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? ठीक है, मैं चलती हूँ यहाँ से। अरे रुको रुको रुको। अरे सुनो भाई। चिल करो, बाय। दीदी, अरे यार पागल हो तुम। पर मैंने क्या किया?
क्या तुम्हें वो थानबाम पब याद है जो रीओपन हुआ था? हाँ मुझे याद है। क्या हुआ? दैट बिच चोइसो वही काम करती है। सच्ची? उससे क्या जरूरत है, वो सोशल मीडिया से अच्छा कमा लेती है। लो तुम खुद देख लो। अरे हाँ, ये पार्ट टाइम नहीं लग रहा, किसी बड़ी पोजीशन पर है। स्माइल तो देखो इसकी, मजे कर रही है। ईसौ की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। एक तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, और यहाँ मैडम के मजे तो देखो। एक्सक्यूज मी। हाँ, बस 1 मिनट। हमें खाने में बाल मिला है, ये देखो। आई एम सॉरी, मैं नई डिश लेकर आती हूँ। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। थैंक यू। हाय, आपने बेल बजाया? हाँ, ये स्टू कितना फीका है। ओह अच्छा। थोड़ा नमक मिलेगा प्लीज? हाँ मैं लाता हूँ। वी आर रियली सॉरी, मैं अभी लेकर आया हूँ। क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, और ये क्या है? मैं एक ही चीज कहकर थक चुकी हूँ तुम्हें, और तुम सर्व करने से पहले चखते नहीं हो क्या? बस जैसे तैसे काम निपटा लो, सैलरी लो और फिर टाटा बाय बाय। बहुत सिंपल है तुम्हारे लिए, है ना? अगर तुम सेल्फिश नहीं होते तो पब के बारे में सोचते और नौकरी छोड़ देते। जब खाना बनाना आता ही नहीं है तुम्हें, तो तुम यहाँ पर काम क्यों करते हो? हाँ, हे, क्या हुआ? क्या बात है? ट्रांसजेंडर है? हाँ है तो। अरे तो तुम्हें इस बारे में पहले ही पता था? मुझे फैक्ट्री में ही पता चला था। अच्छा, मतलब मुझे ही नहीं पता था। मुझे बस एक बात जाननी है, तुमने हनी को क्यों रखा है? कैसा सवाल है तुम्हारा? जाहिर सी बात है, खाना बनाने के लिए। हाँ जानती हूँ, पर हनी की कुकिंग बहुत ही बुरी है। यहाँ की सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है, पीआर, गुड सर्विस, अच्छा एम्बियंस। इसकी वजह से लोग बार बार नहीं आएंगे। खाना अच्छा हो तो लोग आते हैं बार बार, पर इस तरह के खाने के साथ हम ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। तुम क्या कहना चाहती हो ये बताओ। उसे निकाल दो। ये क्या कह रही हो? मुझे पता है तुम्हें उसकी परवाह है, और तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और इसीलिए तुम अच्छे बॉस भी हो। पर वो कुक ही क्या जो अच्छा खाना भी बनाना ना जानता हो? और अगर गलती से लोगों को पता चल गया कि वो एक ट्रांसजेंडर है, तो कुछ लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं होगा। हम बिजनेस में रिस्क नहीं उठा सकते। थानबाम को हमें फिलहाल बहुत आगे लेकर जाना है। हो सकता है तुम्हें ये बातें बहुत ज्यादा बुरी लगे, पर तुम्हें डिसीजन लेना ही होगा। गंसू, हाँ? जाओ हनी को बुलाओ। पर हाँ पर बॉस, वो हनी को बुलाओ यहाँ। कैसा लगता है तुम्हें यहां पर काम करके? मजा आता है? हाँ। मुझे पता है सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर वो काफी नहीं है। जानती हो, थानबाम को मुझे बहुत ऊपर तक ले जाना है। फिलहाल जो एक यहां प्रॉब्लम है वो है तुम्हारा खाना। मजेदार नहीं है। कुछ करना होगा हमें।
तुम्हें भी इस बात का एहसास तो होगा, क्यों है ना? हाँ मुझे पता है। ये लो। ये क्या है बॉस? तुम्हारी इस महीने की पेमेंट। थैंक यू। तुम सबकी याद आएगी। तुम्हारी पेमेंट का डबल। अगर तुम्हें यहां काम करना पसंद है तो मैं चाहता हूं तुम पहले से दुगनी मेहनत करो। क्या कर सकोगी? हाँ। सुन लिया तुमने? मगर ये कुछ और भी कहना था, ध्यान से सुन लो। ये दुनिया अवॉइड करती है मुझे क्योंकि मैं एक प्रिजनर था, और तुम तीनों यीसो, गंसू, सिंक्वॉन, तुम तीनों के हंगामे की वजह से पब पूरे 2 महीनों तक बंद रहा। और हनी, ये हमेशा सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती थी। इसने कभी भी किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। तुम सब की तरह ये भी मेरी अपनी है। और मैं अपनों को नहीं छोड़ता। शायद ये बात अजीब लगे सुनने में, पर इसे समझो। हाथ में फोर्स नहीं कर सकता मैं। अगर तुम सबको एक ट्रांसजेंडर के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो प्लीज। ये जो भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मैं अब क्या ही कहूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरी कोशिश करूंगा। मैं जाकर ऑर्डर लिस्ट चेक करती हूँ। सास इतनी मरे होंगे तब ये पैदा हुआ होगा। और कैसी है तू? हमें इग्नोर कर रही है क्या? अरे स्कूल की पुरानी फ्रेंड से मिलने पर हाय तो कह दे। स्कूल से निकाली गई लड़कियां मेरी फ्रेंड्स तो नहीं है। तू ना कमीनी ही रहेगी। ओए, क्या चल रहा है? अब तू बीच में मत आ चांगनसू। और तुम होश में आओ। 20 साल की हो गई हो, शर्म नहीं आती क्या? मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ क्योंकि तुम क्यूट हो, समझ गए? काश मैं भी तुम्हारे बारे में यही कह पाता। मजा आ गया। अबे बात बीच में छोड़कर कहाँ जा रही है? छोड़ मुझे। बेटा मार खाने का मन है क्या? मुझे धमकी दे रही है तू?
हमने स्कूल में बुली किया था और तूने हमारे साथ क्या किया? हाँ, डैड पॉलिटिशियन होने के बाद भी मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और तू अंडर एज ड्रिंकिंग करके भी बच गई है ना? ये बात तुझ तक पहुंच गई थी? मेरा पीछा करती है तू? स्टॉक करती है मुझे? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने पुलिस को कॉल किया था। क्या? तूने पुलिस को कॉल क्यों किया? क्यों? तू मेरी लाइफ बर्बाद करेगी और मैं तुझे छोड़ दूंगी। सुनो, तुम्हें बदला लेना था ना, तो हमसे बदला लेती। तुम्हें पता है पब का कितना बड़ा नुकसान हुआ है तुम्हारी वजह से? तो मैं क्या करूं? इतनी ही फिक्र थी तो गया ही क्यों था? तो इसका मतलब तूने ही पुलिस को उस दिन कंप्लेंट की थी? हाँ तो तूने जो किया मैंने उसका बदला लिया, सिंपल है। इसे तो जेल में सड़ना चाहिए। बुकिया की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी तूने। अच्छा एक बात बता, तू उस पब में जॉब कैसे करती है? लगता है तेरे बॉस का दिमाग खराब हो गया है, उसने तुझे रख लिया। हाँ, कोई भोला भाला लल्लू होगा। चल चुप हो जा। क्या? तू मुझसे यहाँ बातचीत करने आई थी क्या? मुझे देखकर बहुत जलन हो रही है ना? मुझे मारने आई है तो मारना, इसीलिए मेरा यहाँ इंतजार कर रही थी ना? हाँ, मारने आई हूँ तुझे। करो। बुकिया, ये तो पहले भी हुआ है। ओ नहीं, तेरी मॉम को मारा था, बिल्कुल इसी तरह से थप्पड़ मारा था उन्हें भी। तेरी इतनी हिम्मत! ओह गॉश, आई एम सॉरी। बुकिया, तुझे सच में लगा था कि तू मुझे मारेगी? You bitch! मुझ पर हाथ उठाने से पहले अपनी हालत तो देख लेती। सिंगल पसली तो है तू मुझे क्या मारेगी? तेरी वजह से मेरे बॉस का पब बंद हो गया। तुझे पता है कितना नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ उनका? कौन करेगा? कौन करेगा भरपाई? बोल ना बेबी, कौन करेगा भरपाई? बस चॉइस हो, छोड़ दो अब। पुलिस में पब की कंप्लेन करने वाली मैं ही थी। उसने झूठ बोला। छोड़ो मुझे, बेवकूफ कहेगा। हेलो सोल पुलिस स्टेशन। क्या कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, गलती से कॉल लग गया था। I'm really sorry। हाँ चल चलते हैं, बहुत देर। I'm really sorry। अरे ये तो चॉइसो है ना? हाँ वही है। और वो यहाँ ड्रिंक कर रही है। हाँ, अभी मजा चखाती हूँ इसे। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे एक कंप्लेन करनी है इटावान में अंडर एज ड्रिंकिंग के बारे में। तो वो तुम थी जिसने पुलिस को कंप्लेन की थी? तू उस पब में जॉब कैसे करती है? लगता है तेरे बॉस का दिमाग खराब हो गया है, उसने तुझे रख लिया। हाँ, कोई भोला भाला लल्लू होगा। परेशान लग रही हो तुम हनी की वजह से? तुम दोस्ती के लिए नुकसान भी सह सकते हो ना? जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें लल्लू कहते हैं। मैं तुम्हारी ये फीलिंग समझ सकती हूँ, इसीलिए इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, पर मेरी सोच नहीं बदली है। ये तो अच्छा है, पर तुम लल्लू नहीं हो। अपनी सोच को कभी मत बदलो, बस तुम्हें हनी की कुकिंग को सुधारना होगा।
मैं ये कैसे करूंगी? मुझे तो कुकिंग के बारे में कुछ नहीं पता। पर तुम्हें ये तो पता है कि कोई चीज टेस्टी है या नहीं? बहुत ज्यादा तीखा है ये। सूप में सिर्फ हल्के मसाले डालने चाहिए। फिर से बनाता हूँ। बस तुम ईमानदारी से उसे अपना फीडबैक देते रहना जब तक खाना टेस्टी न लगे। इसमें सब कुछ ठीक लग रहा है पर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। मुंह में अजीब सा टेस्ट रह जाता है। ओह ठीक है, इस बार तुम्हें पक्का अच्छा लगेगा। हनी तुम्हारे फीडबैक को सीरियसली लेगी और खुद को जरूर इंप्रूव करेगी। फिर तुम देखना क्या होगा। क्या लगता है क्या होगा? और क्या हो सकता है? यीशु को खुश करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं खुद को क्या समझती है, नकचड़ी कहीं की। कैसा है टेस्ट? मुझे सैरो ही समझ में ही नहीं आता है। किसी को नौकरी से निकालना इतना बुरा भी नहीं होता। अब भी अच्छा नहीं है। मैं ये कर रही हूँ क्योंकि बॉस ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा है। फिर से ट्राई करता हूँ, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो। टेस्ट अच्छा है। टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। तुम्हारे बाल इतने रूखे क्यों लग रहे हैं? हाँ? काले बालों में तुम ज्यादा अच्छी लगती हो हनी। हनी खुश होना। तुम ये पहले से ही जानते थे ना? उसे तुमने दुगनी तनख्वाह दी। अगर वो इम्प्रूव नहीं करती तो तुम्हारा नुकसान हो जाता है ना? मुझे यकीन था। हाँ हाँ ठीक है। तुम्हें उसके ऊपर जो भी कुछ था, मुझे इसके बारे में जानना ही नहीं है। सिर्फ हनी पर नहीं, तुम पर भी था। वेल डन। मैंने सुना है पाक सिरोही ने इटावन में अपना खुद का पब खोला है। तुम ये जानती थी? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है या उसकी कामयाबी को हमसे छुपाना चाहती हो? कितना पागल है। ये तुम्हारी लाइफ है सुहा। तुम खुद के फैसले ले सकती हो और गलत गवाही नहीं दी थी तुमने। कितना पागल है। पाक सिरोही और मेरे बीच तुम किसे चुनोगी? कितना बुरा है।
कितना बुरा है। कौन बुरा है? कौन है वो? बोलो, आखिर किसे बुरा कह रही हो? तुम्हें मुझे बुरा समझते हो ना तुम? बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? तुम सच क्यों नहीं बोल देते कि मैं कितनी बुरी हूं? मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है ना? तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? हाँ, जा रहे हैं। तुम्हारे लिए सीट रखता हूँ। चलो ईसा। नहीं, तुम लोग जाओ। हाँ, तो मैं कब से इग्नोर ही कर रही थी। अच्छा हुआ मिल गए। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या वजह है तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है? मुझे भी नहीं बताओगे क्या? हम दोस्त हैं ना? क्योंकि हमें एक बहुत अच्छी मैनेजर मिल गई है। वो क्यूट वाली? तुम बहुत नशे में हो, चलो आ जाओ। नहीं, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में मैं ही अपनी प्रायोरिटी हूं और मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। तुम्हें लगता है ये गलत है? हर कोई खुद के बारे में सोचता है। बकवास मत करो। और तुम्हें पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होता है। तुम जेल में थे और स्कूल भी पूरा नहीं किया तुमने। छोटा फील करती हो तुम्हारे सामने खुद को। तुम इतनी परेशान क्यों हो? सोचो मत ज्यादा। तुमने जो भी किया उससे शिकायत नहीं है मुझे। तुम्हें अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने का हक है। कुछ भी गलत नहीं किया है तुमने। प्लीज प्लीज तुम इतने अच्छे मत बनो। बस करो, आ जाओ। मुझे कुछ कहना है सिरोही। मैं सुन रहा हूं। तुम मेरे लिए हमेशा से खास रहे हो। बहुत खास। इसे कहते हैं डिफेंस।
आर्टिकल 32। चोसो बिना सामने वाले की मर्जी के उसे किस करना कानूनन जुर्म है। मैं अपनी बॉस से प्यार करती हूँ, तुम्हें तो अब तबाह करना ही पड़ेगा। मेरा गोल है फन बाम की बहुत सारी फ्रेंचाइजी खोलना, इसलिए हमारे लिए वो खतरा कभी नहीं बन सकता। बेकार में सुआ पर तुम्हारी वजह से शक किया जाता है। पर ये जानता हूँ कि ये खूनी से तो नहीं करेंगे। तुम्हें मुझे भूल के अब आगे बढ़ना चाहिए। पर आजकल लग रहा है कि मैं अपने आप से चीटिंग कर रही हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो आसानी से हार मान ले। ये देखिए सर, कितने वो उनके शेयर्स हैं? मैं नामो निशान मिटा दूंगा चैंगा का, फिर तुम्हें एहसान नहीं चुकाना होगा।